इमेजिन करो आपका सिस्टम फुली सिक्योर लग रहा है, फायरवॉल भी इंप्लीमेंट है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स भी हैं, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी एक अटैकर वैलिड लॉगिन यूज करके सिस्टम के अंदर आ जाता है। यही रीजन है कि मॉडर्न सिक्योरिटी अब एक नए मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसका नाम है जीरो ट्रस्ट मॉडल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। आज की वीडियो, आज का कॉन्सेप्ट आपके इस मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसका रीजन यह है कि इंडस्ट्रीज इस कॉन्सेप्ट की डिमांड कर रही है, इस स्किल की डिमांड कर रही है, और ये चीज आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं करेंगे, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। देन वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कहां पर इंप्लीमेंट करते हो, कैसे इंप्लीमेंट करते हो, क्यों इंप्लीमेंट करते हो, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। हम जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर इन जीरो ट्रस्ट मॉडल के सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत अमेजिंग वीडियो रहने वाली है और इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसके बारे में कि भाई ये जीरो ट्रस्ट मॉडल आखिर है क्या। जीरो ट्रस्ट मॉडल एक ऐसा सिक्योरिटी मॉडल है जहां किसी भी यूजर या सिस्टम पर बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट नहीं किया जाता, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं किया जाता। हर एक्सेस, हर रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना यहां जरूरी होता है, चाहे वो यूजर सिस्टम के अंदर हो या बाहर हो। यानी इन सिंपल वर्ड्स, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ये बेसिकली जीरो ट्रस्ट मॉडल है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीरो ट्रस्ट मॉडल के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। इसका मतलब यह है कि सिर्फ इस वजह से ट्रस्ट कर लेना, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना कि यूजर आपके अपने नेटवर्क का है, ये सबसे बड़ी आपकी गलती हो सकती है, सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है आपकी, जो आपको लेकर डूब सकती है। लोकेशन मैटर नहीं करती, वेरिफिकेशन मैटर करती है। हर दफा चेक किया जाता है यूजर की आइडेंटिटी को, हर दफा चेक किया जाता है डिवाइस सेफ है या नहीं, और हर दफा चेक किया जाता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। और ये प्रोसेस कोई एक दफा नहीं, कंटिन्यूअसली होता रहता है। ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीरो ट्रस्ट मॉडल का, और वो है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई जीरो ट्रस्ट मॉडल से पहले, यानी कि जो ट्रेडिशनल बेसिकली हमारा मॉडल था वो क्या था और जीरो ट्रस्ट मॉडल में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और ये डिफरेंस आपको पता भी होना चाहिए कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और जीरो ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की, तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में नेटवर्क के अंदर वालों पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया जाता है। नेटवर्क के अंदर वालों के ऊपर बाय डिफॉल्ट हम वहां पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। फायरवॉल पे ज्यादा फोकस होता है, एक दफा अंदर आ गया तो फुल्ली एक्सेस उसको दे दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। लेकिन जीरो ट्रस्ट क्या करता है, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो बोलता है कि भाई किसी पर भी बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट नहीं होगा, मैं सबको इक्वली क्या करूंगा, ट्रीट करूंगा। सिक्योरिटी आइडेंटिटी बेस्ड होती है, लोकेशन बेस्ड नहीं होती। हर स्टेप पे वेरिफिकेशन होती है, यानी कि हर बार आपको वेरीफाई किया जाता है। तो यही वो कॉन्सेप्ट है कि भाई ट्रस्ट तो करना है आपने, लेकिन वेरिफिकेशन जरूरी है। ब्लाइंड ट्रस्ट आपने नहीं करना, बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट आपने किसी के ऊपर भी नहीं करना है। देन उसके बाद अगर हम कुछ कोर प्रिंसिपल्स की बात करें इसके, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है वेरीफाई एक्सप्लिसिटली का। अब वेरीफाई एक्सप्लिसिटली का क्या मतलब है कि हर रिक्वेस्ट को प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेट किया जाता है। सिर्फ पासवर्ड नहीं, बल्कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और डिवाइस चेक्स भी यूज होते हैं। यानी हर एक्सेस को कंफर्म किया जाता है कि ये बेसिकली ऑथेंटिक है या नहीं। लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, जो हमने बहुत बार इस कोर्स के अंदर डिस्कस किया है, लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस का यहां पे यूज किया जाता है। इस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि हर यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस देना है जितनी उसकी जरूरत है। एक्स्ट्रा परमिशंस देना रिस्क क्रिएट करता है, इसलिए हम कभी भी ये काम नहीं करते। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय को सिर्फ डेटा देखना है तो उसे एडिट या डिलीट का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। इससे अटैक सरफेस आपका काफी कम हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम आखिरी कोर प्रिंसिपल की बात करें, वो है बेसिकली एज्यूम ब्रिज। ये सबसे पावरफुल माइंडसेट है। इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि अटैकर ऑलरेडी सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो हम अपना सिस्टम इस तरह डिजाइन करते हैं कि हर एक्टिविटी मॉनिटर हो रही है, डैमेज को लिमिट किया जा सके, यानी अगर ब्रीच हो भी जाए तो भी पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जीरो ट्रस्ट मॉडल का। अब हम क्या
करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि भाई रियल लाइफ में इन कॉन्सेप्ट्स का कहाँ पर यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, तो आप कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम कर सकते हो। मैं लेट सपोज आपको यहाँ पे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखा देता हूँ। इस पे मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो हम जरा यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आकर एक सर्विस सर्च करता हूँ और वो है बेसिकली IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं जरा IAM के ऊपर, और यहाँ पर आकर लेट सपोज अगर मैं चले जाता हूँ यहाँ पे IAM की सर्विस के ऊपर, यहाँ पर आकर आप ये देख सकते हो कि कौन यूजर सिस्टम में है, किस यूजर को कौन सा रोल असाइन किया हुआ है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। जीरो ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर यूजर को कंट्रोल्ड एक्सेस मिले। जिस यूजर का जितना काम है उसको सिर्फ उतने ही रोल्स देने, उससे ज्यादा रोल्स नहीं देने। जैसे आप देख सकते हो कि भाई ये एक यूजर है, उसको यहाँ पे आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री रीडर, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री राइटर, क्यूबरनेटिस इंजन डेवलपर, सर्विस अकाउंट यूजर, स्टोरेज ऑब्जेक्ट एडमिन, इस तरीके के यहाँ पे रोल्स दिए हुए हैं। सारा रोल नहीं दिया हुआ, हर किसी को यहाँ पे एडमिन नहीं बनाया हुआ। तो ये बेसिकली IAM डैशबोर्ड होता है जिसमें हम यूजर्स को और उनके रोल्स को यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर आकर एक और सर्विस सर्च करता हूँ और वो है बेसिकली MFA। MFA का मतलब होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है कि आप सिर्फ पासवर्ड्स पे रिलाई नहीं करते हो, हम बेसिकली क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लेयर ऐड करते हैं, जैसे OTP वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेटर ऐप, बायोमेट्रिक, ताकि अगर हैकर आपका पासवर्ड चुरा भी ले तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बगैर वो लॉगिन नहीं कर सकता। ये वेरीफाई एक्सप्लिसिटली प्रिंसिपल का कोर पार्ट माना जाता है। इसी के साथ साथ लेट सपोज अगर हम यहाँ पर आकर सर्च कर लेते हैं फायरवॉल को, या अगर आप यहाँ पर आकर VPC को भी सर्च कर लो, तो हम यहाँ पे बेसिकली नेटवर्किंग साइट को कंट्रोल करते हैं। VPC और फायरवॉल में हम नेटवर्किंग साइट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। VPC बेसिकली आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है क्लाउड के अंदर, और फायरवॉल रूल्स को डिसाइड करता है कौन सा ट्रैफिक अलाउ होगा, कौन सा ब्लॉक होगा। जीरो ट्रस्ट में हर ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अलाउ नहीं होता। जो बिगनर्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, या जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में एक मिस्टेक की जाती है कि हर ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली अलाउ कर दिया जाता है, जीरो ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता। फायरवॉल का यूज करते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सा ब्लॉक करना है, हर रिक्वेस्ट को वेरीफाई किया जाता है। ये सारा काम हम जीरो ट्रस्ट मॉडल के अंदर कर रहे होते हैं। सिर्फ स्पेसिफिक IP या सर्विस को एक्सेस देना, बाकी सबको ब्लॉक कर देना, ये बेसिकली जीरो ट्रस्ट मॉडल के अंदर हम फायरवॉल VPC का यूज करते हुए, फायरवॉल का यूज करते हुए कर रहे होते हैं। सेम ऐसे ही ट्रेडिशनल सिस्टम IP बेस्ड ट्रस्ट यूज करते थे, लेकिन जीरो ट्रस्ट में हम आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर कौन है ये इंपॉर्टेंट है, ना कि वो कहां से एक्सेस कर रहा है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि एक एम्प्लॉय घर से लॉगिन करे या ऑफिस से, सिस्टम उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा, लोकेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम जीरो ट्रस्ट मॉडल के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। इसी के साथ साथ GCP के अंदर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और वो होता है WIF का, वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन। अब ये क्या होता है, इसके बारे में भी जरा हम बात कर लेते हैं। वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये अलाउ करता है कि एक्सटर्नल सिस्टम्स यानी कि एक्सटर्नल एप्स जैसे गिटहब, AWS बिना सर्विस अकाउंट कीज के सिक्योरली एक्सेस कर सकें GCP की रिसोर्सेज को। इसका बेनिफिट क्या है कि कीज स्टोर नहीं करनी पड़ती, सिक्योरिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये जीरो ट्रस्ट का पार्ट है क्योंकि ट्रस्ट क्रेडेंशियल्स पे नहीं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ IAM एडमिन के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल सिस्टम को अलाउ करते हैं कि वो GCP की रिसोर्सेज यूज कर सकती हैं, लेकिन बिना किसी सर्विस अकाउंट कीज के, जिसकी वजह से कीज स्टोर नहीं करनी पड़ती हैं और सिक्योरिटी आपकी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसी के साथ साथ हमारे पास सर्विस अकाउंट्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। आप यहाँ पे आगे देख सकते हो, हमारे पास है सर्विस अकाउंट्स। अब ये सर्विस अकाउंट्स क्या होते हैं, सर्विस अकाउंट्स बेसिकली नॉन ह्यूमन आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे एप्लीकेशंस, स्क्रिप्ट, सर्विसेज, इनको भी प्रॉपर रोल देना होता है। बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि इनको फुल एडमिन एक्सेस दे देते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सर्विस अकाउंट के ऊपर भी लीस्ट प्रिविलेज रूल इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो कि जीरो ट्रस्ट मॉडल के अंदर होता है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ कंटेनर सिक्योरिटी की बात करें, तो कंटेनर सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास GKE और GCR जैसी सर्विसेज आती हैं, जिसमें हम बेसिकली कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन और कंटेनर इमेजेस स्टोर कर सकते हैं। यहाँ भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है कि कौन कंटेनर डिप्लॉय कर सकता है, कौन सी इमेज यूज हो रही है। अगर मेलिशियस कंटेनर डिप्लॉय हो जाए तो पूरा सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इसीलिए कंटेनर सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि कौन कंटेनर डिप्लॉय कर सकता है और कौन सी इमेज यूज हो रही है। इन सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। कंटेनर सिक्योरिटी में हमें हमेशा ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि इमेजेस ट्रस्टेड होनी चाहिए, वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करना चाहिए, रन टाइम सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। जीरो ट्रस्ट अप्रोच क्या होता है कि हर कंटेनर को वेरीफाई करना है, हर डिप्लॉयमेंट को चेक करना है। अननोन सोर्स की डॉकर इमेज यूज करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें थी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बेसिकली क्लाउड सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहते हो, ये 3 मेरी प्लेलिस्ट को जरूर देखना, जिसमें मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो जीसीपी डेवऑप्स का आपको चीता बनाया यहाँ पे। ठीक है, जीसीपी डेवऑप्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे और विद सिक्योरिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट्स करवा दिए, यहाँ पर मैंने आपको रियल लाइफ सिनेरियोस के साथ सिक्योरिटी के साथ आपको सारी चीजें इंप्लीमेंट करके दिखाई है। जैसे आप देख सकते हो WIF यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, VPC आपको क्रिएट करना बताए, एक एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप GCP पे काम नहीं करना चाहते, कोई और क्लाउड प्लेटफॉर्म सीखना चाहते हो, तो भाई एज़्योर भी यहाँ पे बताए हुए, एज़्योर भी आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा, सिक्योरिटी के साथ मिलेगा, कंटेनर सिक्योरिटी के साथ मिलेगा। और अगर एज़्योर भी सीखना नहीं चाहते तो ऑब्वियसली फिर AWS सीखना चाहते होगे तो भाई AWS भी यहाँ पे कंप्लीट सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।